दो तरह के लश्कर निकले, एक अबू जहल की क़यादत में, एक अबू सुफियान की क़यादत। अबू सुफियान शाम से आ रहा था, अबू जहल ने मक्का से आना था। अबू सुफियान का जो काफिला था वो तजारत से वापस आ रहा था, उसके अंदर सफरे तजारत की वजह से सामान तजारत था। खुदा ने अपने रसूल ने अपने असहाब को हुक्म दिया कि हमने काफिरों से जंग करनी है, और ये पहली जंग है, इस्लाम की पहली जंग है। मुसलमान थोड़े से 313, जिनमें से सिर्फ चंद घोड़े, चंद नेज़े, चंद भाले, बाकी लोग सब पैदल। रिसालत में आपने फरमाया इधर से मक्का से एक लश्कर आएगा, एक शाम से आएगा। इधर वाला अबू सुफियान लेके आ रहा है, उधर वाला अबू जहल। तुमने अबू जहल से मुकाबला करना है। तारीख अहले सुन्नत कहोगे, तमाम ने लिखा कि असहाबे रसूल की आवाज है, या रसूल अल्लाह, हमें अबू जहल से नहीं, हमें शाम वाले लश्कर से लड़ना है। नबी जानता था कि इनके दिल में क्या है, क्योंकि लश्कर शाम में सफर तजारत के सामान तजारत है। तो अगर, क्योंकि रसूल कह चुके थे कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फतह हमारी है, हमने जीतना है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। या रसूलल्लाह वो बहुत ज्यादा है। फरमाया घबराना ना, अल्लाह फरिश्ते भेजेगा। तो उनको तसल्ली होगी, उनको लड़ना तो फरिश्तों नहीं है ना, तो हमने तो सिर्फ रिकवरी करनी है, तो हम सामान लूटेंगे। कुरान ने इस पूरे वाक़े को लिखा। कुरान ने कहा इन्होंने रसूल से मुजादिला किया, बहस की नबी से, प्रॉपर नबी के साथ ऊंची आवाज में बोले। नबी कह रहे मैं तुम्हें कह रहा हूं उस लश्कर से लड़ो, नहीं या रसूलल्लाह हमें इससे लड़ना है। कुरान ने पूरे वाक़े को लिखा, उन्होंने मुजादिला किया मेरे नबी से, ये ऊंची आवाज में बोले। नबी दलीलें दे रहा था और ये नबी की दलील नहीं मान रहे थे। आखिर काफिरों के लश्कर के साथ सामना हो गया। इस जंग में सबसे ज्यादा कुफार का जो नुकसान किया वो अकेले अली ने किया। काफिरों के 70 लोग इस जंग में मरे थे, जिनमें से 39 लोग अकेले अली ने मारे थे। वलीद इब्न तबा, आसिफ इब्न सईद, अतबा इब्न नौफल, नौफल इब्न खैलद, हारिस इब्न जम्मा, ज़मन इब्न असवद, लोज़ा इब्न रबैया, साद इब्न दार, हकम इब्न हजाज, ज़ैद इब्न मलिस, ये सारे अरब के बड़े बड़े काफिर अली की तलवार से। अकेला अली लड़ रहा था और लश्कर पीछे खड़ा था। कुरान ने एक ही बात नहीं की, लश्कर की बात की है। जो जुड़े हुए मजलिस के साथ वो करना, कुरान ने एक ही बात नहीं की, लश्कर की बात की है। यहां अकेला लड़ रहा है और लश्कर पीछे खड़ा है। इसका मतलब कअन्नहुम बुनियानुन मरसूसा, लश्कर में नहीं, कअन्नहुम बुनियान, शीशा पलाई हुई दीवार तो है ही नहीं, अकेला अली लड़ रहा है। इस्लाम की दूसरी जंग, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं एक एक जंग का ऐसा ऐसा मंजर दिखाता कि क्या क्या हो रहा था उस मैदान जंग में। दूसरी जंग हुई, दूसरी जंग जंगे उहुद। अब कुफार दोबारा मुकम्मल ताकत के साथ आ गए। मुकम्मल ताकत के साथ आना था। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को रिसालत में आपने पहाड़ी के ऊपर बैठाया, 50 लोग दे के, हम नीचे लड़ेंगे, तुमने ऊपर रहना है, तेरे पास तीर अंदाज होंगे, तेरा ऊपर का डिफेंस नीचे वाले मुजाहिदीन को लड़ने में मदद देगा। क्योंकि जब काफिर नीचे लड़ रहे होंगे उन्हें पता होगा ऊपर मुसलमानों के बंदे बैठे जिनके हाथों में तीर होंगे। तुम ऊपर से हमला करोगे, काफिर नीचे जमीन पे ठहरेंगे नहीं। अगर हम नीचे से जंग जीत भी जाएं, काफिर भाग भी जाएं, तुमने नीचे नहीं उतरना, तुम लोगों ने अपनी चौकियों पे बैठे रहना है, मोर्चे खाली नहीं करने जब तक मैं तुम्हें हुक्म नहीं दूंगा कि आ जाओ। नीचे बड़ी जबरदस्त किस्म की जंग हुई और काफिरों ने मैदान छोड़ दिया। मैदान छोड़ा तो जाते हुए कोई घोड़ा छोड़ गया, कोई तलवार छोड़ गया, कोई ढाल छोड़ गया। जो ही मैदान जंग का ये मंजर देखा तो अब जो जमीनी जंग लड़ रहे थे वो फौरन देखा कि काफिर भाग गए हैं। उन्होंने किसी का घोड़ा, किसी की तलवार, किसी की ढाल ये उठाना शुरू कर दिया। वो जो दर्रे पे बंदे बैठे हुए थे उन्होंने कहा हम तो इसी पोजीशन में बैठे रहे। तो नीचे तो सारे का सारा मैदान, जब हम उतरेंगे तो हमारे हाथों कुछ भी नहीं आएगा। आखिर 15 लोग, सिर्फ तारीख कहती, हिस्ट्री कहती, 15 लोग जो थे वो बैठे हैं पहली नशिस्त में। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। बाकी लोग नीचे उतरे। बाद में उन 15 में से भी बहुत से लोग नीचे उतर आए। जो ही वो नीचे उतरे, अकरमा और खालिद बिन वलीद
ये लश्कर की कमांड कर रहे थे, ये निकल चुके थे। आगे जाके अकरमा ने खालिद के कान में कहा, पीछे तो मुड़ के देख, दर्रा खाली हो गया है, बंदे पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। इन्होंने जोरदार हमला किया पीछे से, इतना ताकतवर हमला किया कि कुरान ने उस मंजर को लिखा। कुरान ने कहा, मुसलमानों के मुजाहिदीन पहाड़ियों पे ऐसे चढ़ रहे थे जैसे बकरा पहाड़ पे चढ़ता है।